वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा एक टॉपिक है, ये टॉपिक है प्लांट टिश्यू। पहले हम देखेंगे कि टिश्यू किस चीज़ को कहेंगे। पीछे हमने पढ़ा सेल, पिछले वाले चैप्टर में हमने सेल पढ़ा, और आज हम देखेंगे पहले टिश्यू क्या होता है, फिर प्लांट टिश्यू पे आएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि all living things are made of cells and all organisms can be divided into two groups. One is unicellular and another is multicellular. अब देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर भी लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं। लगभग जितने लाइफ प्रोसेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चलते हैं, 20-19 वही लाइफ प्रोसेसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी चलते हैं। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फिर नंबर ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और वो एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल है, सभी कामें करती हैं। मल्टीसेलुलर में एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक अलग हैसियत लेते हैं, एक अलग कंडीशन लेते हैं और वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कोई दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स में कुछ खास सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या खास सेल है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टिश्यू इज़ the group of specialized similar type of cells which perform a particular function. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी फंक्शंस एक सेल परफॉर्म करती हैं, लेकिन वो फंक्शंस आप ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और इसको नाम दिया गया है डिवीजन ऑफ लेबर। पहले एक ही सेल हर एक काम करती थी, अब ऐसा नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक काम करेगी, दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स दूसरा काम करेगी। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, और यहाँ पर टिश्यूज़ का कॉन्सेप्ट हमारे पास डेवलप होता है। और टिश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर कैसे टिश्यूज़ हो सकते हैं। अब चलिए, प्लांट टिश्यूज़ जो है, अगर हम किसी प्लांट बॉडी को कट करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि किस प्रकार के टिश्यूज़ हो सकते हैं। तो प्लांट के अंदर 2 प्रकार के टिश्यूज़ देखे गए हैं। किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर 2 ही प्रकार के टिश्यूज़ हो सकते हैं, होते हैं। एक ग्रुप को नाम दिया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे ग्रुप को नाम दिया गया है परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इनिशियली जो है, अगर हम एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इनिशियली सिर्फ उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होती है। लेकिन जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या मतलब है? मेरोस, जो इसका मतलब है डिवाइडिंग, दो सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। दैट मीन्स 1 cell gives rise to 2 cells, 2 cells give rise to 4 cells। वो सेल्स प्लांट बॉडी के अंदर जो कैपेबल है डिवाइडिंग के, कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग की वजह से वो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है प्लांट ग्रोथ के लिए। और जब ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और पीछे जो ये सेल्स बनाते हैं वो फिर एक अलग, एक नॉन डिवाइडिंग सेल हो जाती हैं, और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अटेन करते हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उन सेल्स को नाम दिया गया है परमानेंट टिश्यू। तो बहरहाल हम परमानेंट टिश्यू किसी दूसरे टॉपिक में, वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी में उसका क्या कैरेक्टर है, उसका क्या फंक्शन है, उसके क्या टाइप्स हैं।
सबसे पहला ये है कि उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि ये फंक्शन के हिसाब से ही ये डिवीज़न हो चुका है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ये कैपेसिटी है कि वो डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि एक सेल से दो सेल से चार सेल बनते रहते हैं। ये प्रोसेस ऑफ डिवीजन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, ये इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराता है प्लांट बॉडी के अंदर किसी भी किस्म के ग्रोथ का। प्लांट बॉडी के अंदर आप देखते हैं कि ग्रोथ होता रहता है। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, यानी डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए, इन सेल्स के अंदर अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी में जहाँ कहीं भी पाई जाती हो, वो हम देखेंगे अभी। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग है, इनके अंदर डिवीजन होने का, सेल डिवीजन होने का कैपेसिटी है, जबकि परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं है। और इस प्रोसेस की वजह से प्लांट बॉडी में ग्रोथ होता है। और ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इन सेल्स के अंदर कुछ खास कैरेक्टर्स हैं। वो कैरेक्टर्स क्या है? एक कैरेक्टर फॉर एग्जांपल, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। दीज सेल्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड, इनके अंदर कोई खास स्पेशलाइजेशन नहीं है। दे आर एक्टिव, दे आर एक्टिव बिकॉज दे हैव टू डिवाइड। दे हैव स्मॉल वैक्यूल, प्लांट बॉडी में वैक्यूल बहुत बड़े साइज का हो सकता है, 80% वॉल्यूम तक भी ऑक्यूपाई कर सकता है वो सेल का, लेकिन इनके अंदर वो स्मॉल होता है। एंड इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होता है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। और साइटोप्लाज्म जो है वो होता है डेंस। और लास्टली जो है इनका वॉल जो होता है, सेल वॉल, वो थिन होता है। जाहिर सी बात है जी, इन सेल्स को डिवाइड होना है और इनका और कोई फंक्शन है नहीं, तो सेल वॉल तो कमज़ोर होना ही चाहिए, तभी सेल के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस तेज़ चलेगा। So these are the properties of meristematic tissues, and the function and the aim of meristematic tissue is to divide so that to give new cells and to cause the growth of the plant body. अब lastly देखेंगे कि what are the types of meristematic tissue in plant body. ये पिक्चर जो आप यहाँ पर देखते हैं, इस पिक्चर से आइडिया मिलेगा आपको कि प्लांट बॉडी के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये 3 टाइप्स के हैं। प्लांट बॉडी के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के हैं। वन विल बी कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम, अनदर इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड थर्ड इज लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम से क्या मुराद है? एपिकल मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो शूट के टिप पे या रूट के टिप पे मौजूद होता है। और ये शूट एपिकल मेरिस्टम will increase the length of the stem, and root apical meristem will increase the length of the root. फिर है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब देखिए, शूट और रूट के अलावा आप देखते हैं ब्रांचेस निकलते रहते हैं या लीव्स निकलते रहते हैं प्लांट बॉडी में। तो उन स्ट्रक्चर्स के ग्रोथ के लिए नेचर ने कुछ और सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इन ब्रांचेस के बेस पे रखा है। दैट इज़ एसेंशियली नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। Third is lateral meristem. Lateral meristem is found inside certain plants, and activity of this lateral meristem is responsible for increase in the diameter or the girth of the plants, the stem and the root. तो ये थे टाइप्स। अच्छा, ये जो एपिकल मेरिस्टम है, इसकी एक्टिविटी को शो करने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देना चाहूँगा। आप 2 ओनियंस ले लीजिए और
ऐसा एक जार ले लीजिए, जिस जार के ऊपर आप ओनियन को प्लेस करोगे और उस जार के अंदर पानी भर लीजिए। 2 जार आपको चाहिए और 2 ओनियन चाहिए। पानी इतना होना चाहिए कि ताकि वो इसके जो रूट्स है उसको टच कर सके। एक ओनियन के रूट टिप्स को आप काट करके रख लीजिए और दूसरे ओनियन के रूट टिप्स को आप कुछ मत कीजिए, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ये जो ओनियन है जिसको आपने कुछ नहीं किया, जिसके रूट टिप्स नेचुरली है, तो उनमें ग्रोथ आप देखेंगे। लेकिन वो रूट्स स्टेम वो ओनियन के रूट्स जिनके टिप्स आपने काट दिए हैं उनमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। ये ऐसा इसलिए है कि ये जो ग्रोथ है वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से है। अगर आपने उनका एपेक्स काटा हुआ है तो ग्रोथ होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये आप किसी प्लांट के लिए भी प्लांट के ऊपर भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। ओनियंस आपके घर में इजीली अवेलेबल है, आप प्लांट के टिप को काट लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है।